हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, किसान संगठनों का बड़ा दावा, कहा सब कुछ भाजपा के कहने पर हुआ। जी हाँ, आरएसएस और भाजपा ने जानबूझकर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो यहाँ पर साजिश रची है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राकेश टिकैत बोले फिलहाल हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से, जी हाँ, और हमने रैली भी शांतिपूर्ण ढंग से निकाली है, कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे, इसके कारण हुआ ये सब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, सनी देओल के खास आदमी से समीद मोदी, सनी देओल और उस इंसान की दोस्तों तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसने के लाल किले पर जाकर किसान झंडा फहरा दिया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, दिल्ली हिंसा के मामले में अब 22 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, हालांकि वो 22 कौन है अभी इसका खुलासा नहीं किया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी न्यूज़ की गाड़ी को किसानों ने दिल्ली में घेरा, बता दें कई किसानों ने समझाया जब कहीं जाकर पत्रकार को छोड़ा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जानबूझकर किसानों के लिए वो रूट दोस्तों खुले नहीं रखे गए थे जिन रूटों का तय हुआ था। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, किसान नेता भानु प्रताप, जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, उन्होंने साफ साफ खुलासा किया कि फिलहाल ये प्रशासन की गलती है, जो रूट तय हुए थे उसके भी जो बैरिकेडिंग नहीं हटाया गया, और पुलिस को बताना चाहिए था कि आपको इधर जाना है, लेकिन किसी भी एक भी इंसान ने ये नहीं बताया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बताएं, दीप सिंधु के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये वही शख्स है जिसने जाकर लाल किले पर जाकर दोस्तों झंडा फहरा दिया था, और सभी किसान नेताओं का ये कहना है एक सुर में कि फिलहाल दीप सिंधु को सरकार ने जानबूझकर बढ़ावा दिया है। ये बीजेपी और आरएसएस का आदमी है, सनी देओल और मोदी के साथ इसकी फोटो भी आखिर क्यों जो है यहाँ पर सरकार ने इसको इतनी खुली छूट दी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो यहाँ पर केंद्र सरकार घेरे में आती जा रही। जी हाँ, आप लोग बता दें, किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, बोले चूक तो हुई है और उसके लिए हम लोग शर्मिंदा भी, लेकिन इसमें असामाजिक तत्व का हाथ है। जी हाँ, जो आंदोलन दोस्तों सोचिए पिछले 62 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, जिसमें एक भी हिंसा का कोई वाकया नहीं हुआ। यहाँ तक के जो हमारे किसान भाई हैं वो ये तक नज़र रख रहे थे कि कोई इसमें हिंसा ना हो और हिंसा ना फैलाई जाए। लेकिन दोस्तों कल जो हुआ, आपको याद होगा, ज़्यादातर लोग सतराम सिंह पन्नू हैं, उनके आंदोलनकारी जो नेता थे, सबसे पहले उन्होंने एक बैरिकेडिंग तोड़ी थी, जिसके बाद ये काफिला चलता रहा। अब सतराम संधू सिंह से जब पूछा गया कि हमने सुना है आपके जो है यहाँ पर आपके संगठन ने सबसे पहले तोड़ा था, तो उनका कहना है कि फिलहाल हमारा जो रूट तय हुआ था सरकार से, हम उसी रूट पर गए, हमारा कोई भी इंसान लाल किला नहीं पहुंचा है, यहाँ तक कि हमने किसी बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ा। हमने सतराम सिंह संधू पर दोस्तों काफी लोगों ने बोला था कि इनके ग्रुप ने तोड़ा है, लेकिन अब उनका बयान आ गया है, उनका कहना है हमने वही रूट पर गए हम जिसमें सरकार ने तय किया था। लेकिन सबसे बड़ी गलती और प्रशासन की ये दोस्तों कि जो रूट तय किए गए थे वहाँ के भी बैरिकेडिंग नहीं हटाए गए, इसीलिए किसानों ने सोचा, जो बाहर से किसान आए थे, दिल्ली के तो वो थे नहीं, दिल्ली उन्होंने देखा नहीं था, अब उनको लगा कि यार ये बैरिकेडिंग जब हमें इजाज़त दे दी गई है उसके बावजूद भी रूट नहीं खोले गए। ऐसे में एक बैरिकेडिंग टूटा और सब लोग उस जत्थे के पीछे लग लिए जो जत्था आगे बढ़ रहा था। यानी कि दोस्तों पुलिस ने ना ही सही डायरेक्शन दी लोगों को, और सरकार ने अचंभित करने के लिए लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रखी प्रशासन ने, जिसको लेकर यहां पर आप लोग बता दें, सतराम सिंह पन्नू ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इंसान मोदी और सनी देओल के साथ जिसकी तस्वीर है, जिसको जो है यहाँ पर बड़ा जो खुलासा हुआ है, भी आप लोग बता दें, उसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर उसको इतनी छूट क्यों दी गई है। जी हाँ, उस इंसान को, दीप सिंधु को इतनी छूट क्यों दी गई। आप लोग बता दें, ये दीप सिंधु वही है जो कि मोदी जी और सनी देओल के साथ इसकी फोटो है, और ये आप लोग बता दें भाजपा का सांसद है। जी हाँ, आप लोग बता दें, दीप सिंधु के ऊपर सतराम सिंह ने कहा कि जो भी किया है इसने ही किया है और ये भाजपा का आदमी है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को शिवसेना का आप लोग बता दें दोस्तों, शिवसेना का पलटवार मोदी सरकार पर। जी हाँ, बोला फिलहाल
अगर सरकार नहीं मानी, अगर सरकार इस कानून को वापस ले लेती तो सरकार की कौन सी नाक छोटी हो जाती, मोदी सरकार की। लेकिन किसानों को परेशान कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, फिलहाल आप लोग बताएं, शिवसेना ने कहा कि सुधर जाए मोदी केंद्र की सरकार, नहीं तो लोग रूस की तरह यहां पर भी सड़कों पर उतर आएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, यहां पर रूस में जो है ऐसा ही मामला चल रहा है। जी हाँ, रूस में जो है आप लोग बता दें कि यहां पर एलेक्स पेलेन को जो है यहां पर अलग जेल में डालने की मांग चल रही है। जो रूस के राष्ट्रपति के सबसे करीबी है जी एलेक्स, उसको अंदर डालने की बात चल रही है रूस में, और पूरी सड़कों पर लोग उतर आए। तो शिवसेना ने इसका हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में भी लोग भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, और इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख देंगे। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि फिलहाल सरकार का जो कड़ा रवैया है उसके लिए हमें न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। दिल्ली हिंसा आपको याद होगी, कितने लोगों की जान गई, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया, न जाने कितने मजदूर मर गए, उसके बाद इस सबसे भी दिल नहीं भरा था तो एनआरसी भी लाया गया था। एनआरसी के वक्त तो अनगिनत जाने गई थी, और सबसे ज़्यादा उसमें जान गई थी दोस्तों यहाँ पर हिंदू मुसलमान की। जी, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति खेल रही थी भाजपा की सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत बोले हमारा आंदोलन बिल्कुल पाक साफ। जी हाँ, सरकार भ्रमित कर रही थी लोगों को। जी हाँ, जानबूझकर जो रूट दिए गए उन पे बैरिकेडिंग लगाने का क्या मतलब था। दोस्तों ये बात तो सभी के समझ में नहीं आ रही है, और सभी ये सवाल प्रशासन पे उठा रहे हैं कि फिलहाल जो रूट तय किए गए, जो दिल्ली पुलिस ने जो रूट तय करे कि हम ये रास्ता खोलेंगे, लेकिन वो रास्ता खोल के नहीं रखा। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है लोगों में कि फिलहाल वो रास्ता खोला क्यों नहीं गया। जब रास्ता तय था तो बैरिकेडिंग लगाने की क्या मतलब था। अगर बैरिकेडिंग लगाना भी था तो बीच में लगाते, बीच से एक बैरिकेडिंग हटाना था जहां पर रास्ता देना था, लेकिन बैरिकेडिंग नहीं हटाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम यहां से पीछे हटने वाले नहीं है, किसान आंदोलन बिल्कुल साफ है, और जिन लोगों ने ये किया है हम खुद उनको पुलिस के हवाले करेंगे। अगर वो हमारे संगठनों से होंगे या किसान संगठनों से होंगे तो उन लोगों को ढूंढ के प्रशासन के हवाले किया जाएगा। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल वो इस चीज़ को लेकर दुखी भी हैं, और एक वीडियो और वायरल हुआ जिसकी सच्चाई सामने आई है। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जो कि अंधभक्त करा रहा है वायरल। उसमें राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहा है फोन पे कि फिलहाल लाठी और जो है यहाँ पर डंडे सब लेकर आना, अब वरना हमारी ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। जी तो राकेश टिकैत ने कहा है कि ये मेरा ही वीडियो, और ये जो बोल रहा हूँ ये मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, ये लेटर और डंडे मैंने इसलिए मंगाए हैं कि यहाँ पर जो 26 जनवरी का तिरंगा है वो काय पे बांध के ले जाते हम, क्या हम अपने सर पे रख के ले जाके जाते। तो इस तरीके राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल झंडे के लिए डंडे तो चाहिए ही थे, वो इसलिए मैंने वो झंडे मंगाए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को जानबूझकर किसानों के खिलाफ भड़काने की साजिश कर रही है फिलहाल भाजपा की सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें दरअसल किसान हिंसा में 22 लोगों के ऊपर FIR दर्ज। जी हाँ कई जगहों पर आप लोग बता दें हाई अलर्ट कर दिया गया। दरअसल पंजाब और हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कल जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है उसको लेकर आप लोग बता दें हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया, यानी कि जगह जगह पर जो इंटरनेट आपको बंद मिलेगा हरियाणा और पंजाब के आसपास। दरअसल जिस तरीके से कल हिंसा फैलाई गई और असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश की है उसको लेकर किसान सच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और यहाँ पर जो गेम खेला गया है वो आप समझ सकते हो किसने ये गेम खेला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप भड़के बोले प्रशासन ने नहीं दी कोई भी जानकारी। जी किसान दूर दूर से आए थे, उनको क्या पता दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कैसे जाना है। जानबूझकर किसानहाँ को भटकाया गया और प्रशासन की तरफ से उन्हें जानबूझकर जाने दिया गया। और जिन लोगों ने ये लड़ाई दंगे फैलाए ये भाजपा के ही लोग हैं। जी दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें भानु प्रताप का बड़ा बयान निकल कर आ गया। भानु प्रताप वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हमेशा ही मोदी सरकार की काली नीतियों का खुलासा भी करते रहते। भानु प्रताप जी का कहना था कि हमारे मोर्चे से कोई एक ऐसा नहीं था जो कि वहां पर जाता। और ये जो हिंसा फैलाई गई है ये लगातार उन लोगों की तरफ से फैलाई जा गई है जो कि भाजपा और RSS के लोग थे। जी हाँ दीप सिंधु जिसने झंडा फहराया दोस्तों वो भाजपा का सांसद है। अब क्या दीप सिंधु पर जो यहाँ पर होनी चाहिए कार्रवाई। और जितने भी किसान नेता उन सभी ने एक सुर में बोला है कि फिलहाल दीप सिंधु को हमने अपने उसमें कभी नहीं लिया है, अपने
अपने संगठनों में, क्योंकि दीप सिंधु भाजपा का आदमी और वो सिर्फ हमारी जासूसी करने यहाँ पर आया था। इसलिए दोस्तों दीप सिंधु का पत्ता कट कर दिया गया था, इसीलिए उसने लाल किले पर जाकर झंडा फहरा दिया। और दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि ये भाजपा की जो रणनीति है ये फ्लॉप होगी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि लोगों के सामने ये फोटो वायरल हो गई है और खुलासा भी हो गया है कि फिलहाल किसने ये चालाकी करी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सभी किसान नेताओं ने एक साथ आकर मांगी माफ़ी। बोले भले ही इसमें जो है किसान लोगों का हाथ ना हो, लेकिन असामाजिक तत्व जो घुसे हैं और जो झंडा लहराया गया है लाल किले पर, उसको लेकर हम काफ़ी शर्मिंदा है। हमारे 62 दिन की मेहनत काफ़ी बेकार हो गई, क्योंकि दोस्तों इस किसान आंदोलन की तारीफें हो रही थी, क्योंकि 62 दिन से एक भी हिंसा का मामला नहीं था। काफी शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन हो रहा है और आगे भी दोस्तों पीसफुली ही होगा। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं, और जिनकी है किसान नेताओं ने साफ कहा है वो जेल में जाएंगे, उनको प्रशासन के हवाले किया जाएगा। फिलहाल किसानों की तरफ से ये बयान है। अगर आप भी किसानों को सपोर्ट करते हैं और आप मानते हैं कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और किसान बिल को वापस ले लेना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।